हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए आज मैं एग्जांपल लेके आई हूँ ग्राफिकल मेथड का। तो चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए क्या है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 8x2। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट टू x1 लेस देन और इक्वल टू 4। सेकंड कंस्टेंट देखिए क्या है, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। और थर्ड कंस्टेंट क्या है, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वेयर x1 x2 आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइजेशन का। और यहाँ पे कितने कंस्टेंट दिए हैं, 3 कंस्टेंट दिए हैं। देखिए दो टाइप के कंस्टेंट है यहाँ पे, एक है लेस देन और इक्वल टू टाइप और दूसरा है ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप का कंस्टेंट है। ठीक है, तो अभी इस एग्जांपल को हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे क्या है, कितने वेरिएबल्स है, x1 x2 दो ही वेरिएबल्स है। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स अगर रहते हैं तो वहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आप सिंप्लेक्स मेथड, बिगेम मेथड, डुअल सिंप्लेक्स मेथड, ये सारे मेथड्स आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे दो ही वेरिएबल्स रहेंगे या फिर एक वेरिएबल रहेगा वहाँ पे आप ग्राफिकल मेथड यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अभी हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। अभी आप एग्जाम्पल में देख सकते हो जो पहला वाला कंस्टेंट है अपना x1 लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो अभी देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिया हमने, लेट L1 क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, लाइन 1 क्या है, देखिए पहला कंस्टेंट क्या है अपना x1 लेस देन और इक्वल टू 4। ये जो कंस्टेंट है अपने पास ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, इसको हमें कन्वर्ट करना है इक्वल साइन में। ठीक है, इक्वल टू इक्वेशन में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो पहला वाला कंस्टेंट क्या है अपना, x1 लेस देन और इक्वल टू 4। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, लेट L1 x1 इज इक्वल टू 4। इक्वल टू इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट किया है। सेकंड वाला कंस्टेंट देखिए क्या है अपना, यहाँ पे देखिए x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, उसको भी इक्वल टू इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, x2 इज इक्वल टू 2। और थर्ड है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, उसको इक्वल टू में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे देखिए आपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो थर्ड कंस्टेंट है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5। अभी हम क्या करेंगे, व्हेन x1 इज इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन में, इसको हम इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में अगर हम x1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देयरफॉर हमें x2 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा। ठीक है, और जब हम x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तब हमें x1 क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा बराबर। अगर हम इसको टेबल फॉर्मेट में बनाते हैं तो देखिए कैसे मिलेगा अपने को, ये आ गया अपना x1 और x2। x1 की वैल्यू 0 पुट की तो x2 क्या मिला, 5। और जब x2 की वैल्यू 0 पुट की तो x1 क्या मिल गया अपने को, 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 3 लाइन बनानी है। पहली वाली लाइन रहेगी x1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, सेकंड लाइन रहेगी x2 इज इक्वल टू 2 और थर्ड लाइन में हमें क्या करना है, ये पॉइंट्स वहाँ पे प्लॉट करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जो अपनी पहली लाइन है L1, वहाँ पे हम क्या निकालेंगे, x1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, x1 इज इक्वल टू 4, ये क्या हो जाएगी, इज लाइन पैरेलल टू x2 एक्सिस। देखिए हमें यहाँ पे दो एक्सिस निकालने हैं, x1 एक्सिस और x2 एक्सिस। तो ये x1 इज इक्वल टू 4 जो रहेगा ये पैरेलल रहेगा टू x2 एक्सिस। जो अपनी सेकंड लाइन रहेगी x2 इज इक्वल टू 2, वो पैरेलल रहेगी x1 एक्सिस। और जो अपनी थर्ड लाइन रहेगी जहाँ पे क्या है कंस्टेंट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे क्या पॉइंट्स आएंगे, 5, 0 और 0, 5। तो ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे अभी प्लॉट करने हैं। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, ग्राफ निकालते हैं। देखिए ये क्या है अपना x1 एक्सिस है और ये क्या है अपना x2 एक्सिस। यहाँ पे मैंने स्केल भी लिखा है। यहाँ पे देखिए x1 एक्सिस इज इक्वल टू क्या है, 1 सेंटीमीटर, और x2 एक्सिस पे भी क्या किया है मैंने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, ग्राफ निकालना है। तो देखिए अपना जो पहला कंस्टेंट था वहाँ पे देखिए हमें पहली लाइन खींचने, तो x1 इज इक्वल टू 4, वो क्या रहेगी, पैरेलल टू x2 एक्सिस। तो चलिए अभी हमें क्या निकालना है, x1 इज इक्वल टू 4, यानी कि इस पॉइंट से हमें क्या निकालना है, फर्स्ट लाइन अपनी खींचनी है। अभी मैं ये यहाँ से पहली लाइन अपनी खींचती हूँ, ये तो ये हो जाएगी अपनी फर्स्ट लाइन। ठीक है, अभी देखिए सेकंड पॉइंट क्या है अपना,
x2 इज इक्वल टू 2, दैट लाइन इज पैरेलल टू x1 एक्सिस। अभी क्या करेंगे हम, सेकंड लाइन खींचते हैं, x2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये होगी अपनी सेकंड लाइन, पॉइंट 2 से यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे देखिए 4 है, ठीक है। अभी देखिए थर्ड वाला क्या है, 5 0 और 0 5, यहाँ पे देखिए 0 5 ये वाला पॉइंट आ जाएगा और ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है, अभी कनेक्ट करना है। ये कौन सी लाइन थी अपनी, L3 लाइन थी, जहाँ पे क्या था, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या था, 5 था। और ये कौन सी लाइन थी अपनी, लाइन L1, वहाँ पे क्या था, L1 लाइन का अपना x1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। और सेकंड लाइन देखिए, ये थी अपनी सेकंड लाइन L2, वहाँ पे क्या था, x2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अभी देखिए अपने को क्या करना है, फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो अपना फर्स्ट कंस्टेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट कंस्टेंट देखिए क्या है, लेस देन और इक्वल टू टाइप का। जब कंस्टेंट लेस देन और इक्वल टू टाइप का रहता है उस टाइम पे हमें कौन सा रीजन सिलेक्ट करना रहता है, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। अभी ये देखिए ये अपनी फर्स्ट लाइन है, x1 इज इक्वल टू 4, तो हमें किस तरीके से रीजन सिलेक्ट करना है, दैट शुड बी टूवर्ड्स द ओरिजिन। अपना ओरिजिन कहाँ पे है, ये देखिए ये अपना ओरिजिन है। यहाँ पे क्या कौन से पॉइंट्स रहते हैं, 0, 0, ठीक है। तो ये जो लाइन रहेगी इसका ओरिजिन, इसका रीजन कौन से टाइप पे रहेगा, यहाँ पे देखिए टूवर्ड्स द ओरिजिन। अभी देखिए सेकंड कंस्टेंट क्या है अपना, ये अपना सेकंड कंस्टेंट था, x2 इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बोले तो ये रीजन कौन सा रहेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, x2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए ये लाइन है ना अपनी, तो x2 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये ऊपर का रीजन आएगा उधर, ठीक है। और थर्ड कंस्टेंट देखिए अपना क्या था, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये भी रहेगा, इसका भी रीजन कौन सा रहेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अभी देखिए थर्ड कौन सा था अपना लाइन, ये वाला, उसका भी रीजन कौन सा रहेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए जब हम रीजन सिलेक्ट करते हैं तो वो रीजन कैसे होना चाहिए, ये जो हमने तीनों लाइन खींचे ना, तीनों भी लाइन में वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे पहले लाइन में क्या बोला था, जो अपनी फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट लाइन कहाँ पे है, ये, तो यहाँ पे क्या था, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि टूवर्ड्स द ओरिजिन। और ये जो सेकंड और थर्ड लाइन है उनका रीजन कौन सा है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो इन तीनों लाइन में कॉमन एरिया कौन सा आता है, ये बीच वाला एरिया आता है। तो ये क्या रहेगा अपना फिजिबल रीजन रहेगा। तो अभी हमें क्या करना है, इस रीजन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए ये जो तीनों लाइन हमने खींची, तो तीनों लाइन में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए हम क्या करते हैं, इस ये जो पॉइंट है इसको हम बोल लेते हैं ए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ए की कोऑर्डिनेट्स हम कैसे क्या आएंगे, देखिए ए का कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो, x1 एक्सिस पे क्या है 3, और x2 एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है उसका 2, 3, 2, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ठीक है। अभी देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं। बी के देखिए x1 एक्सिस पे पॉइंट क्या है 4, और x2 एक्सिस पे क्या है 2। अभी देखिए पॉइंट सी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए x1, ये कौन सा अपना x1 एक्सिस, तो यहाँ पे x1 का पॉइंट क्या आ जाएगा 0, और x2 के क्या आ जाएगा 5। तो सी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 0 और 5, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, अपना जो ये फिजिबल रीजन है उसके ये क्या हो गए, पॉइंट्स आ गए, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स। तो अभी देखिए हमें क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स अपने को पुट करने हैं। अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसमें हमें ये पॉइंट्स पुट करने हैं। तो देखिए ये रीजन देख के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ वी सी दैट फिजिबल रीजन इज बाउंडेड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन BAC। अभी देखिए BAC कौन कौन से पॉइंट, ये देखिए अपना ये B है, ये पॉइंट अपना A है, और ये पॉइंट अपना C है, 0, 3, सॉरी ये 5 है अपना, 0 और 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपने जो अपना फिजिबल रीजन है उसके पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अभी देखो अपने को क्या करना है, यहाँ पे
नाउ z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 8x2, ये क्या है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अभी हम क्या करेंगे, अपने जो 3 पॉइंट्स मिले हैं कॉर्नर पॉइंट्स A, B और C, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो पुट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 और 2, x1 की वैल्यू क्या है 3 और x2 की वैल्यू क्या है 2। तो देखिए 5 इंटू x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 प्लस 8 इंटू x2 की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 31। अभी देखिए नेक्स्ट देखिए B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 और 2। तो ये देखिए क्या आ जाएगा 20 प्लस ये आ जाएगा 36। और नेक्स्ट देखिए C के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 और 5। ये कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो देखिए ये अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है मिनिमाइजेशन का है। तो यहाँ पे जो हमें 3 वैल्यूज मिले हैं वहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे देखिए 31 है, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 40 है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है हमें, पॉइंट ए पे मिल रही है। ठीक है, देयरफॉर मिनिमम z अकर्स एट पॉइंट ए। क्या बोल सकते हैं हम, मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिल रही है, पॉइंट ए पे मिल रही है। देयरफॉर ऑप्टिमम सोल्यूशन इज, यहाँ पे देखिए पॉइंट ए पे x1 की वैल्यू क्या मिल रही है 3 और x2 की वैल्यू क्या मिल रही है 2 एंड z मिनिमम कितनी मिल रही है वैल्यू उसकी 31। तो ये हो गया अपना फाइनल सॉल्यूशन।